वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना ताकि जब भी अब देख लो। तो आज अपन क्या पढ़ेंगे पादपों में परिवहन। क्या पढ़ेंगे बेटा? पादपों में परिवहन पढ़ेंगे। ये ध्यान रखना है आपको, ये पढ़ना है आज पादपों में। देखो पादप भी जीव है कि नहीं है? पादप भी सजीव है, तो उनमें भी परिवहन होता होगा। किस चीज का होता है बेटा, एक बार बताना थोड़ा सा। पादप में बेटा भोजन बनता है पत्तियों में, है ना, लेकिन वो भोजन जड़ों तक भी जाता होगा, पौधे के दूसरे भागों तक भी जाता होगा। तो भोजन का परिवहन अब कोई ना कोई तो करता ही होगा। दूसरी बात, खनिज, लवण और जल पोषक पदार्थ लेता है जड़ों से। पादप कहां से लेता है? जड़ों से लेता है। मिलता कहां से? जमीन से लेता है, पत्तियों तक पहुंचाता है। तो पहुंचाने के लिए कोई ना कोई तो सिस्टम होगा कि नहीं होगा? तो यही सिस्टम बेटा आपने को यहां पर पढ़ना है। और नाम भी लिखा हुआ है, देखो क्या लिखा हुआ है, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम, ये दो प्रकार के सिस्टम हैं जो पादप में परिवहन का काम करते हैं। किसका काम करते हैं बेटा? परिवहन का काम करते हैं। समझ में आई बात आपको? ये एक उत्तक का भाग है जो अभी अपन पिछली क्लास में पढ़ रहे थे, ठीक है ना। तो अब आज अपन इसको पढ़ेंगे। पहले तो जाइलम और फ्लोएम क्या होता है, ठीक है ना। शुरू कर दो बेटा, शुरू कर दें। तो पादप में परिवहन के लिए कौन कौन उत्तरदायी है बेटा? जाइलम और फ्लोएम, ये दोनों ही पार्ट अपने को पढ़ने हैं जो पादप में परिवहन का काम करते हैं। चलो देखते बेटा जाइलम क्या होता है। सबसे पहले वो देख लेते हैं अपन। दिख गया स्क्रीन पे आपको? दिख रहा है क्या जाइलम? अब देखो जाइलम के लिए एक बार पढ़ के सुना दे, फिर समझा देता हूं। जाइलम पादप तंत्र का एक अवयव, पादप तंत्र का एक अवयव जो मृदा से प्राप्त जल, खनिज, लवणों का वहन करता है। किसका वहन करता है बेटा? जल, खनिज और लवण। पादप जमीन से क्या लेता है? जल, खनिज, लवण लेता है। और वो जल, खनिज, लवण कहां पहुंचते हैं? पत्तियों तक। कहां पहुंचते हैं बेटा? किसके माध्यम से? किसके माध्यम से? जाइलम के माध्यम से। समझ में आई ना बात? बस मेन बात यही है कि पादप तंत्र का एक अवयव जाइलम क्या है? पादप तंत्र का एक अवयव है जो मृदा यानी कि मिट्टी से, या अपन कह सकते हैं जमीन से, मिट्टी से जल, खनिज, लवणों का वहन करता है। जबकि एक और दूसरा है जिसका नाम क्या है? फ्लोएम। क्या नाम है? फ्लोएम पत्तियों से प्रकाश संश्लेषण द्वारा उत्पादों, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा क्या बनता है? पत्तियों में भोजन। क्या बनता है? भोजन। क्या करता है? पौधे के अन्य भागों तक वहन करता है। ठीक है, इसका मतलब यह है कि सर जाइलम का काम तो जड़ों से जल, खनिज, लवण को कहां तक पहुंचाना? पत्तियों तक पहुंचाने का है। कहां तक पहुंचाने का है? पत्तियों तक पहुंचाने का है। ठीक है। और फ्लोएम का काम क्या है? पत्तियों में जो भोजन बन रहा है उस भोजन को पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाने का है। बोलो समझ में आई क्या बात? जाइलम का काम क्या है? जैसे याद रखो जड़, और जैसे याद रखो जल। याद रहेगा? जैसे जड़, जैसे जल, और जैसे जाइलम। जैसे जाइलम, जाइलम का काम है जड़ों से जल और खनिज, लवण को पत्तियों तक पहुंचाना। बात समझ में आ गई क्या? जैसे जल, जैसे जड़, जैसे जाइलम। ठीक है। और आपको बताऊं बेटा जाइलम के अंदर जल छुपा हुआ है। बताऊं क्या? ये देखो लिखा है जा, ई, ल और मैं। ठीक है। तो देखो ये तो रहा ज और ये रहा ल। क्या बन गया? जल। यानी कि जाइलम क्या करेगा? जल को कहां से? फिर जैसे बनता है जड़। क्या बनता है? जड़। यानी जाइलम जड़ों से जल को कहां पहुंचाता है? पत्तियों तक पहुंचाता है। जल के साथ खनिज, लवण, पोषक पदार्थ भी ले जाएगा। समझ में आई ना बात? तो ये काम है जाइलम का। ठीक है। दूसरी बात, दूसरे का नाम क्या है? फ्लोएम। क्या नाम है? दिख रहा है? क्या नाम है भाई? पादप परिवहन के दो भाग हैं, एक है जाइलम और एक है जाइलम। और जाइलम क्या कर रहा है?
जड़ों से जल और खनिज लवण को पत्तियों तक पहुंचा रहा है। और फ्लोएम क्या काम करेगा तो देखो, बोलो फ्लोएम, फ्लोएम, फ्लोएम। फ्लो से फूड, बना दिया फूड, बना दिया फूड नहीं बोलना है, मैं बना रहा हूं, ठीक है ना। फ्लोएम का मतलब होता है फ से बनेगा फूड। क्या बनेगा? यानी कि फ्लोएम क्या करेगा? आपके फूड को, यानी कि भोजन को। भोजन कहां तैयार होता है पादप में? पत्तियों में। उस पत्तियों से तैयार भोजन को कहां पहुंचाएगा? जहां जरूरत है, जहां आवश्यकता है, पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाता है। बोलो काम समझ में आ गया बेटा? जाइलम का काम है जड़ से जल खनिज लवण को पत्तियों तक पहुंचाना, और फ्लोएम का काम है पत्तियों में जो तैयार भोजन है उसको पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाना। अब मेरा सवाल है, पत्तियों से भोजन को अन्य स्थानों तक कौन पहुंचाता है? कौन पहुंचाता है? जाइलम है, जाइलम, जाइलम। पके भोजन को पत्तियों से पौधे के भागों तक कौन पहुंचाता है? अरे फैसे फूड, फैसे फ्लोएम। बोलो फैसे फूड, फैसे जैसे जल, जैसे जाइलम। याद हुआ? जैसे जल, जैसे जाइलम। फैसे फूड, फैसे फ्लोएम। यानी फूड को पौधे के अन्य भागों तक, भोजन को अन्य भागों तक पहुंचाने का काम है फ्लोएम का, और जल खनिज लवण को पत्तियों तक पहुंचाने का काम जाइलम का। याद हो गया? यही तो मेन काम है, बाकी सब आराम है। देखो, जड़ व मृदा के मध्य आयन सांद्रण में अंतर चलते जल मृदा में जड़ों में प्रवेश करता है। जब पानी में जड़ों की कमी हो जाती है तो ऑटोमेटिक पानी मिट्टी से किस में आने लग जाता है? जड़ों में। किस में आने लग जाता है? जड़ों में आने लग जाता है। इसी के साथ जल स्तंभ का निर्माण हो जाता है। कहने का मतलब एक नलिका रहती है जाइलम नाम की, ठीक है? जाइलम एक नलिका, ये ध्यान रख लेना, एक पाइप मान सकते हैं आप, जो कि ऊपर नीचे से पानी को कहां ले जाएगी बेटा? ऊपर पत्तियों तक ले जाती है। उसी के साथ खनिज पदार्थ, लवण, ये बाकी चीजें चली जाती है। किसके साथ? जल के साथ। तो जब वो नलिका में ऊपर जाती है तो एक जल का स्तंभ बन जाता है। क्या बन जाता है? जल स्तंभ बन जाता है, ठीक है? जल को लगातार ऊपर की ओर धकेलता है। यही दाब जल को ऊंचे वृक्ष तक पहुंचाता है। जब आपने देखा होगा, अपन पानी से, किसी पानी की टंकी में नलकी डाल देवें और मुंह से खींच के नीचे छोड़ देवें तो लगातार ऑटोमेटिक आता रहता है, नहीं आता रहता है? उसका कारण एक जल स्तंभ बन गया जो लगातार अब बहता ही रहेगा जब तक आप उसको बीच में से एक बार रोक ना दो। इधर हाथ लगाओगे तो भी आएगा, लेकिन नलकी से टैंक से नलकी को वापस बाहर निकालोगे, वापस डालोगे दूसरी बार, तब उसका सिग्नल टूट जाएगा। कहने का मतलब उसका फ्लो टूट जाएगा और उसको वापस चालू करना पड़ेगा। यानी एक बार जब फ्लो बन जाता है तो बेटा पूरा वो फिर आता रहता है। यानी जब एक बार नीचे जल स्तंभ बन गया तो फिर पानी ऊपर आता रहेगा। इसीलिए तो पानी, जब ये नलियां बनती है ना, तब पौधा जमीन में रहता है ना, उसका बीज, और जैसे ही नीचे से निकलता है तब से बनना ये स्टार्ट हो जाती है। बोलो बात समझ में आई क्या? आगे समझ में? तो जल स्तंभ कैसे बनता है? जड़ों से लेकर ऊपर तक जो नलिकाओं में, जाइलम नामक नलिकाओं में जल का भराव होता है तो उसे अपन कहते हैं जल स्तंभ। क्या कहते हैं बेटा? जल स्तंभ कहते हैं। आगे बढ़ूं, यही जल पादप के वायवीय भागों द्वारा वाष्प के रूप में वातावरण में विलीन हो जाता है। यह प्रक्रम वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। बहुत सी बार यही पानी ऊपर जाके पत्तियों में चला जाता है और पत्तियों के जो छोटे छोटे छेदों के माध्यम से जब ये गर्म हो जाता है, हीट के माध्यम से कहां चला जाता है? वाष्प बन के वायुमंडल में चला जाता है, जिसे कहते हैं वाष्पोत्सर्जन। क्या कहते हैं? यानी पानी पत्तियों से वाष्प बन के जब उड़ जाता है उसे कहते हैं वाष्पोत्सर्जन। क्या कहते हैं बेटा? वाष्पोत्सर्जन। बात समझ में आ गई ना? आ गई? चलो ठीक है, आगे बढ़ूं। या मेन बात क्या है पता है? जाइलम और फ्लोएम का काम क्लियर है? समझ में आएगा? जैसे जल, जैसे जाइलम, जैसे जड़, और फैसे फ्लोएम, फैसे फूड। समझ में आ गया? बिल्कुल सिंपल है। आगे बढ़ते हैं बेटा। इस प्रक्रम में पौधे को निम्न रूप से सहायता मिलती है। कहां से सहायता मिलती है? देखो, जल के अवशोषण एवं
जड़ से पत्तियों तक जल तथा विलेय खनिज लवणों को ऊपर मुखी गति सहायक होती है। जल स्तंभ बन जाता है तो ऊपर की तरफ पानी चलने लग जाता है। पौधे ताप नियमन में, जब पानी बराबर सप्लाई होगा तो ताप नियमन, कहने का मतलब पादप के अंदर गर्मी ज्यादा नहीं बढ़ेगी, मेंटेन रहेगा। आपने भी देखा होगा जब कूलर में ऊपर से पानी गिरता रहता है पीछे की तरफ उस घास फूस में तो ठंडी ठंडी हवा आती है ना, इसलिए पादप से भी ठंडी ठंडी हवा आती है। उसका कारण बताऊं, उसमें ऊपर पानी जाता रहता है, पानी जाता रहता है, वहां से टकरा के, वहां से हवा टकरा के उनकी पत्तियों से टकरा के ठंडी हो जाती है, और जब आती छांव में तो कैसी हवा आती है, ठंडी ठंडी हवा आती है ना। हाँ, उसका मेन कारण यही है कि वहां पानी थोड़ा थोड़ा पानी कहाँ जा रहा है बेटा, ऊपर जाता जा रहा है, पत्तियों में भी जा रहा है, इसलिए वहां से टकरा के हवा आएगी तो कैसी आएगी, ठंडी ठंडी हवा आएगी जैसे। और ठंडी ठंडी हवा में अगर अपन ने खाना खा लिया, दोपहरी का टाइम है, फिर छाछ और पी ली, तो बेटा खाना खाते खाते क्या होगा, नींद आएगी। तो नींद नहीं निकालनी, पढ़ना है, आ जाओ, ठीक है। अब बात करते हैं भोजन तथा दूसरे पदार्थों का स्थानांतरण। तो भोजन का स्थानांतरण कौन करता है, फ्लोएम। तो फ्लोएम के बारे में, प्रकाश संश्लेषण के विलेय पदार्थों का वहन स्थानांतरण कहलाता है। प्रकाश संश्लेषण से जो भी पदार्थ बना, क्या बनता है, भोजन बनता है, उसका स्थानांतरण क्या कहलाता है बेटा, वहन कहलाता है, जो कि फ्लोएम उत्तक द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, पहले बता दिया, फूड फ्लोएम, यानी बने हुए फूड का फ्लोएंसी कौन करेगा, फ्लोएम करेगा। आगे स्थानांतरण पत्तियों से पौधों के शेष भागों, ऊपरी मुखी अधोमुखी, यानी कि मान लिया अपन ने, जैसे कि ये पेड़ है बेटा, पौधा है, पेड़ क्या मान लो, पौधा मान लो आप, तो ठीक है, ये पौधा है। अब इधर जड़ों से जल और खनिज लवण कौन लेके जाएगा, बताओ मुझे, एंजाइम। अरे बावली पूछ, ये देखो जाइलम गया, जाइलम क्या ले जा रहा है, जल ले जा रहा है, जल खनिज लवण ले जा रहा है। अब देखो भोजन बन गया क्या, भोजन कहाँ बन रहा है, पत्तियों में। कहाँ बन रहा है, पत्तियों में बन रहा है। अब भोजन की आवश्यकता तो सबको ही है, इस भोजन को वापस ऊपर की तरफ, अगर ऊपर चाहिए तो ऊपर की तरफ, नीचे चाहिए तो नीचे की तरफ, जड़ों में भी तो भोजन चाहिए होता है, वापस जड़ों में ले जाने का काम किसका होता है, फ्लोएम का। किसका होता है, फ्लोएम का। बोलो बात समझ में आई क्या, अरे आई क्या, आ गई। यानी कि जड़ों से जल खनिज लवण को पत्तियों तक ले जाने का काम जाइलम का, और तैयार भोजन को ऊपर नीचे कहीं भी, तैयार भोजन को ऊपर नीचे कहीं भी ले जाने का काम किसका है, फ्लोएम का। किसका है बेटा, फ्लोएम का। क्लियर, हाँ। जिनमें फल नहीं होते, तो मैं फल की क्या बात कर रहा हूँ, पौधे का भोजन अलग होता है, फल तो अपने लिए भोजन बनता है, फल तो अपने लिए भोजन बनता है, उनका भोजन अलग ही होता है, उनका ग्लूकोज होता है। C6 अपन ने बनाया था ना, श्वसन तंत्र, वो श्वसन के अंदर, और अपन ने एक जगह और बनाया था, पहले बताया था ना मैंने, पादप के अंदर भोजन कैसे बनता है, रिएक्शन बताई थी एक मैंने आपको, ठीक है ना, वो रिएक्शन के, हाँ दूसरे चैप्टर के रिएक्शन के अंदर आया था वो, ठीक है, विभाजन अभिक्रिया के अंदर या विघटन अभिक्रिया के अंदर अपन देखा था। बोलो बात समझ में आ गया क्या, जाइलम फ्लोएम समझ में आ गया क्रिश, क्लियर है ना, चलो अच्छी बात है, हटा दें इसको, ठीक है। अब देखो ये स्थानांतरण पत्तियों से कहां जाएगा बेटा आपका भोजन, ऊपर मुखी भी जा सकता है, अधोमुखी भी जा सकता है, ऊपर भी जाता है, ऊपर मतलब ऊपरी मुखी में ऊपर, अधोमुखी मतलब नीचे, जहां जरूरत है वहां भेज दिया जाएगा। फ्लोएम द्वारा स्थानांतरित ऊर्जा यानी भोजन के प्रयोग से, फ्लोएम द्वारा स्थानांतरण ऊर्जा के प्रयोग से पूरा होता है। सुक्रोज फ्लोएम उत्तक में एटीपी ऊर्जा से परासरण बल स्थानांतरित करते हैं। कहने का मतलब जब ये बेटा पत्तियों से अन्य भागों सेल में चले जाएंगे, इसी भोजन को तोड़ने के बाद क्या मिलेगी, एटीपी। क्या मिलेगी, एटीपी ऊर्जा मिलती है, अपनी बॉडी में मिलती है, पादपों की बॉडी में भी मिलती है, फिर इससे अपने शरीर का ये विकास करते हैं। क्लियर, क्लियर है क्या। कभी ऐसा नहीं हो जाए कि सर भोजन पत्तियों में बन रहा है तो पत्तियों का विकास, और पत्ती तो हो गई ये और तना रह गया ये, ऐसा देखा कभी नहीं होगा। सभी शरीर में आप भोजन करते हो और कहां जाता है, पेट में,
तो पेट पेट ही बढ़ेगा कि दूसरे अंग भी बढ़ेंगे? सभी बढ़ते हैं। अपने लिए सेवन का काम कौन करता है? ब्लड। कौन करता है? और वाहिकाएं कौन है? धमनी शिरा। और मास्टर कहाँ है? हृदय। ठीक है, ध्यान रखना है ये। उसी प्रकार यहां पर है। बोलो ये समझ में आ गया? पादप के अंदर समझ में आ गया क्या? पादप में मेन कौन है? जाइलम और फ्लोएम। जाइलम किसका वहन करता है? जल खनिज लवण का। कहां से प्राप्त करता है? जड़ों से। कहां पहुंचाता है? पत्तियों में। फ्लोएम का काम तैयार भोजन को भोजन के पादप के अन्य भागों तक पहुंचाने का। बस ये आपका, और क्या है ये? इतना बड़ा नहीं, इतना से समझ में आई ना बात? हाँ, बस चित्र बना देना, अभी बनाए जैसे डिजाइन बना देना। एक अलग कलर से पेन लगा देना, अलग कलर से लगा देना। एक का नाम जाइलम लिख देना, एक का नाम फ्लोएम लिख देना। मस्त चित्र तैयार हो जाएगा। हुआ भी ऐसे बना देना। पेड़ बना देना, पौधा बना देना, बेल बना देना। बेल कौन सी? वो वाली बेल, वो मारने वाला बेल मत बना देना। हाँ, आगे कौन सा तंत्र है बेटा? मानव उत्सर्जन तंत्र। कौन सा तंत्र? क्लियर? उत्सर्जन। सबसे पहले बात करते हैं सर, उत्सर्जन होता क्या है और उत्सर्जन तंत्र आवश्यक क्यों है? तो मैंने कल भी कहा था कि भैया परिवहन तंत्र पढ़ा था, तब मैंने कहा था आपकी बॉडी में पोषक पदार्थ लाने का और अपशिष्ट पदार्थ वापस लाने का अपने अपनी जगह पर यह काम कौन करता है? परिवहन। कौन करता है? परिवहन तंत्र करता है, जिसको अपन ने कल पढ़ा था। ठीक है, लेकिन अब मैंने कहा भोजन जाएगा तो अपशिष्ट बनेगा। अब अपशिष्ट बनेगा, उस अपशिष्ट को अपनी बॉडी से कैसे बाहर करना है, कौन बाहर करेगा, ये सिस्टम आपको कहां पढ़ाया जाएगा? उत्सर्जन में। कहां पढ़ाया जाएगा? उत्सर्जन में। तो बात करते हैं, देखो आपके उत्सर्जन तंत्र क्या है क्या नहीं है। उत्सर्जन अपन किसे कहते हैं? तो सुनो बेटा, जैव प्रक्रम जिसमें जीवों में उपापचयी क्रियाओं में जनित हानिकारक नाइट्रोजन युक्त पदार्थों का निष्कासन उत्सर्जन कहलाता है। समझ में आई बात? नहीं आई? कोई बात नहीं, सरल भाषा में सुनो। हमारे शरीर में बनने वाले अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन या अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया उत्सर्जन कहलाती है। ये समझ में आई? हमारे शरीर में बनने वाले अपशिष्ट या नाइट्रोजनी पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? उत्सर्जन कहलाती है। और यह जिस प्रक्रम द्वारा होता है उसे उत्सर्जन प्रक्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? पाचन, भोजन ग्रहण, अवशोषण, ये जिसके होता है वो पाचन तंत्र कहलाता है, पाचन प्रक्रम। जो हमारे ब्लड को या फिर हमारे पदार्थों का परिवहन करता है उसे वहन तंत्र कहते हैं। और जिससे अपन श्वास लेते हैं, ग्लूकोज तोड़ते हैं, उसे अपन श्वसन तंत्र कहते हैं। उसी प्रकार से शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने वाले प्रक्रम को क्या कहते हैं? उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। बात समझ में आई ना? अरे समझ में आई क्या? नहीं आई? आ गई? ठीक है, ये तो हुई परिभाषा। आगे देखते हैं बेटा। पहली बात तो ये कि हमारे उत्सर्जन जो तंत्र है उसमें कौन कौन से भाग मेन है। तो देखो, हमारे उत्सर्जन के लिए एक तो जोड़ी होती है किडनी। कौन होती बेटा? एक जोड़ी होती है किडनी। ये देखो, एक ये रही, एक ये रही, दिख रही है क्या? एक जोड़ी होते हैं वृक्क, जिसे अपन कहते हैं किडनी। ठीक है, एक जोड़ी होती है बेटा मूत्रवाहिका। ठीक है, ये देखो किडनी से ये देखो ये निकल के आ रही है दो, एक तो ये रही, एक ये रही। दो किडनी है तो दो मूत्रवाहिका रहेगी, ध्यान रखना है। एक होता है बेटा मूत्राशय। क्या होता है? ये दिख रहा है आपको, इसे कहते हैं ब्लेडर। क्या कहते हैं बेटा? ब्लेडर। एक होता है मूत्र मार्ग, यानी कि जब ये भर जाएगा, ठीक है, तो आप छुट्टी मांगते हो, सर खाली करने जाऊं क्या? तो ये इस मार्ग से होते हुए आपकी बॉडी से बाहर होता है। बोलो बात समझ में आई क्या? अब इनको डिटेल से पढ़ना है। तो मानव उत्सर्जन तंत्र के अंदर क्या देखोगे आप? उत्सर्जन तंत्र, जिसका डायग्राम ये रहा। अब सबसे बड़ी समस्या, सर डायग्राम कैसे बनेगा? बना दूं क्या? ये डायग्राम आपका इधर रहेगा, इधर में बनाऊंगा और साथ साथ में आप मेरे साथ बनाओगे। शुरू करें? निकालो भैया। शुरू करें? हाँ बढ़िया है। आपको वाई बनाना आता है? वाई, बस काम हो गया। वाई बना दिया, काम हो गया। बना दूं क्या? लेकिन वाई को उल्टा बनाना है, पैर ऊपर सिर नीचे करना है। एक वाई ऐसे बनाई, एक वाई और बनाई। वाई तो बनाना है, रुको तो सही।
बना लिया। वाई तो बनाया, और क्या बनाया? ये ऐसे वाई बनाया, और इसमें से एक नली ऐसे निकाली है। वाई नहीं बन रही? बन गया ना? बन गया क्या ऐसे? अरे वाई तो बनाया, देख। आप इसको ऐसे बना दे, बन गया। अब कलर चेंज कर देता हूं, लाल पेन लो, मैं भी लाल ले लेता हूं। एक और वाई बनाओ ऐसे, हाँ बिल्कुल, बस पास बराबर। बस एक ऊपर एक नीचे की तरफ बना दो, ऐसे लगना चाहिए नीला वाला ऊपर है, लाल वाला नीचे। नहीं, एक ही लाइन है, ये दो लाइनें दिख गई क्या? ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, देखो कलर चेंज करने तो भैया। क्यों हरा क्यों कर दूं? गहरा दूसरा रंग लेने दो। एक ऐसा बना दो, बन गया क्या? हाँ, दोनों तरफ ऐसा बना दो, बन गया क्या? जी बन रहा है। हाँ जी बना दे, मेरा नाम मत लिख देना तो। बन गया? कलर चेंज, नीले वाली नलिका से दोनों तरफ दो नलिका भेजो, नीले वाले से नीले तरफ की नलिका भेज दो, भेज दी। नीले वाली नलिका से दोनों किडनियों में नीली नीली नलिका भेज दो, फिर लाल वाले से भी भेज दो पीछे से होके। और इधर भी भेज दो। आगे देखना, और क्या है, बन रहा है, चित्र तैयार हो रहा है। नीचे बस थोड़ी सी नली और निकालनी अपने, वही बनाना है बस, वही। ठीक है, हैं? अब नीचे दो नलिका निकालनी है, जिसे अपन कहेंगे मूत्रवाहिकाएं। निकाल दी? हाँ, ये यूरिन मूत्रवाहिकाएं निकलेगी। इस जगह से निकालो, इस जगह से निकाल दे। नीचे यूरिन ब्लेडर बनाओ, इधर दिख रहा है ना तुम्हें, सब दिख रहा है। मैं कोई अलग से चित्र बना रहा हूँ, सामने वो भी चित्र बना हुआ है, प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, ऐसे बना सकते हैं अपन। एक बना दो यूरिन ब्लेडर, वापस नीचे। प्याज जैसे बना दो, प्याज जैसे, प्याज बनता है ना, प्याज ऐसा। हाँ, मुकुट जैसा बना दो।
बन गया? ऐसे बनाना है केवल। और प्रत्येक चित्र किससे बनेगा? प्रैक्टिस से। किससे बनेगा? प्रैक्टिस से बनेगा। बोलो, बात समझ में आई क्या? है ना? जितना प्रैक्टिस करोगे उतना स्ट्रांग आपका चित्र बन जाएगा। हाँ, पेंसिल से, ये पेन से बनाती है, तभी फिर गलती होने के बाद कहते हैं कि गलती हो गई। अभी रुक तो जा, अभी तो चित्र बनाए ना। तो चित्र बनाना समझ गए? अब देखो, ये जो नीले नीले रंग में आ रही ना बेटा, ये अशुद्ध रक्त को लेके आ रही है, इसलिए इसका नाम है बेटा सिरा, वृक्क सिरा। क्या नाम है बेटा इसका? वृक्क। नीला नीला जो ब्लड है वो अशुद्ध ब्लड है, इसलिए इसका नाम क्या लिखेंगे अपन? वृक्क सिरा। क्या लिखेंगे बेटा? वृक्क सिरा। क्योंकि आपको पता है सिराओं में तो अशुद्ध रक्त बहता है। बहता नहीं बहता? सिराओं में बहता है ना अशुद्ध रक्त, है ना? थोड़ा ऊपर हो गया। वृक्क सिरा कहेंगे नीले वाले को। तो यहां से ब्लड आएगा, किस में आएगा पता है क्या? किस में आएगा? वृक्क में आएगा। किडनियों में आएगा। हाँ, देख लिया आज। ये है वृक्क सिरा नीले कलर की, जिसमें आपका अशुद्ध रक्त आ रहा है। और कहां जा रहा है बेटा? किडनियों में जा रहा है, दोनों तरफ जा रहा है। इसे अपन कह सकते हैं अशुद्ध रक्त। और ये जो रेड कलर में है ना बेटा, आपके रेड कलर में, ये है बेटा धमनी। वापस यहां से छन्ने के बाद ब्लड आपका वापस निकल जाता है। इसको क्या बोलूंगा? वृक्क धमनी। क्या बोलूंगा? वृक्क धमनी। क्या बोलूंगा? वृक्क धमनी। बोलो, बात समझ में आई क्या? ठीक है। और इन्हें अपन क्या बोलेंगे? दाया वृक्क, बाया वृक्क, मतलब किडनियां। दाया वृक्क और बाया वृक्क। नीचे दो नलिकाएं जा रही ग्रीन कलर में, इन पे लिखना है मूत्रवाहिका। ठीक है, देखो लिखा हुआ है, देखो मूत्रवाहिका। ये इसको बता देता हूं, मूत्रवाहिका। ये क्या है बेटा? मूत्रवाहिका, ध्यान रख लेना। वाहिका मतलब ले जाने वाले। ये मूत्रवाहिका है, दिख गई ना? और ये क्या है बेटा? मूत्राशय। यहाँ बन बन के स्टोर होता है, इसका नाम क्या है? मूत्राशय। क्लियर है? मैं थोड़ा मैदान साफ कर लेता हूं, फिर ताकि अच्छे से समझा दूं तुम्हारे को। ठीक है, देखो ये दिख रहा है बाया वृक्क धमनी। बाईं तरफ की जो है बेटा, बाईं तरफ में जा रहा है ना ब्लड, इसलिए बाईं वृक्क धमनी। और इधर आ जाएगी दाईं वृक्क धमनी। ठीक है, ये बाईं तरफ आ रहा है, इसलिए बायां वृक्क सिरा, ब्लू कलर में। नीचे देखो एक नलिका आ रही है, ये इसे कहते हैं बेटा मूत्र वाहिका। क्या कहते हैं? देखो मूत्र वाहिनी। बाईं तरफ इसलिए बाईं, दाईं है तो दाईं। ठीक है। और ये देखो, ये जो वापस लेके जाएगी ना बेटा, ये इसे कहेंगे बेटा अपन वृक्क सिरा धमनी। क्या कहेंगे? वृक्क। अशुद्ध होने के बाद जाएगा तो वृक्क धमनी कहेंगे। नीचे कहां इकट्ठा हो रहा है आपका यूरिन बेटा? मूत्राशय में। कहां हो रहा है बेटा? मूत्राशय में। और इस मूत्राशय का जो लास्ट पार्ट है बेटा, ये वाला नुकीला, इसे कहते हैं मूत्र मार्ग। क्या कहते हैं? मूत्र मार्ग। बोलो, बन जाएगा चित्र? नाम याद रह जाएंगे। दो वृक्क है अपने। कितने वृक्क है? दो वृक्क है। बना लेंगे। वाई वाई बनाया, ऊपर साइड में किडनियां बनाई, नीचे से मूत्रवाहिका बनाया, नीचे बस गोल गोल बना देना है मूत्राशय। ये तुम्हारा काम हो जाएगा। ठीक है ना? अब ये आपका ब्लड जो है बेटा, फिल्टर कैसे होता है या कैसे काम करता है, इसका सिस्टम नीचे एक और चित्र है, उसमें है बेटा। ये क्षमता कैसे आपका ब्लड, ये तो आपको अब पता चलेगा। बढ़ूं आगे, बता दूं? तो देखो बेटा, अभी भेज देंगे, मैं पता चल जाएगी कौन सी नींद किधर चली जाती, किसमें, फर्स्ट वाले में या सेकंड वाले में। सेकंड वाले में मैं बनूंगा, जैसे बनाना तो समझ में आएगा कौन सी नली कहां जा रही। जैसा आपकी किताब में दिया वैसे तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा, जैसा मैं बनाऊंगा वैसे बनाओगे तो समझ में आ जाएगा। देखो, ये आपके पहले तो अंग बता दो, कौन कौन सा है बेटा अंग? पहले तो एक जोड़ी वृक्क, एक जोड़ी मतलब दो, एक जोड़ी मूत्रवाहिका, एक मूत्राशय और एक मूत्र मार्ग। ये पूरा मिलकर क्या बनाता है? आपका उत्सर्जन तंत्र। क्या बनाता है बेटा? सही मायने में इसके अंदर पता है क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ आपके ब्लड में से जो अशुद्धियां हैं उनको छान कर अलग कर लिया जाता है और यूरिन या मूत्र के माध्यम से शरीर से बाहर कर दिया जाता है। बाकी वापस ब्लड को कहां भेज दिया जाता है?
शरीर में भेज दिया जाता है। ये प्रोसेस काम होता है यहाँ पर। अब ये काम कैसे होता है, तो सबसे पहले तो अपन ने इसका चित्र देख लिया, अब देखते हैं क्षमता कैसे। मैं कह रहा हूं ना भाई, आपके ब्लड में जितनी भी अशुद्धियां हैं किडनी में आते ही छन जाती है, छनने के बाद वापस शुद्ध रक्त शरीर में चला जाता है, और यहां से अशुद्धियां जो कि यूरिन के रूप में आपके मूत्राशय में इकट्ठी हो जाती है, और इकट्ठी होके कहां पे बेटा, मूत्र मार्ग से होते हुए शरीर से बाहर हो जाती है। ठीक है, अब ये प्रोसेस पूरा आपको बता देता हूं कैसे होता है। तो इसमें दो इंपॉर्टेंट लाइनें पहले देख लेते हैं। वृक्क में मूत्र बनने के बाद मूत्र वाहिनी के से होता हुआ कहां इकट्ठा हो जाता है बेटा, मूत्राशय में एकत्र हो जाता है। और मूत्र बनने का उद्देश्य रुधिर से वर्ज्य पदार्थों को छानकर बाहर करना। यूरिन क्यों बनता है, यूरिन बेटा आपका अपशिष्ट पदार्थ है बॉडी में बनने वाला, और उसको छानने का काम किसका होता है, वृक्क का। किसका होता है, वृक्क या किडनी का होता है। और ये पूरा जो सिस्टम काम करता है इसे अपन क्या कहते हैं, उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। बोलो बात समझ में आई क्या, ये आई ना। यानी ब्लड में उपस्थित, रक्त में उपस्थित अशुद्धियों को छानकर शरीर से बाहर निकालना ही किसका कार्य है बेटा, उत्सर्जन तंत्र का कार्य। और ये कार्य कौन कौन करते हैं, उत्सर्जन तंत्र के अंग करते हैं। अंग कौन कौन से हैं, एक जोड़ी वृक्क, एक जोड़ी वृक्क मूत्रवाहिकाएं, एक मूत्राशय और एक मूत्र मार्ग। ये चार अंग मिलकर आपके उत्सर्जन तंत्र का निर्माण करते हैं। क्लियर। चलो अब प्रोसेस पढ़ते हैं कि ये छानते कैसे हैं, कहां छनता है। ध्यान रखना है, हमारे एक जोड़ी वृक्क यानी किडनियां है, इसमें छोटी 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 नलिकाएं हैं। क्या है बेटा, नलिकाएं। ठीक है, जिनका नाम है नेफ्रॉन। क्या नाम है बेटा, नेफ्रॉन। जैसे तंत्रिका तंत्र में न्यूरॉन होता है और श्वसन तंत्र में कूपिका होती है, उसी प्रकार से उत्सर्जन तंत्र में क्या होता है, नेफ्रॉन। यानी उत्सर्जन तंत्र की इकाई। नेफ्रॉन एक प्रकार की नलिका है जो अब आपको दर्शन करवाएंगे। जैसे कूपिका आदान प्रदान करती है फेफड़ों के अंदर, कूपिका के वहां से होता है आदान प्रदान। इसी प्रकार से बेटा आपके ब्लड जो है ना वो छन के उसमें से यूरिन अलग निकलता है, मूत्र अलग निकलता है। किसमें, नेफ्रॉन में। किसमें निकलता है, नेफ्रॉन। जिस प्रकार से श्वसन तंत्र की इकाई कौन है, कूपिका, उसी प्रकार से उत्सर्जन तंत्र की इकाई कौन है, नेफ्रॉन। कौन है बेटा, नेफ्रॉन। एक छोटी सी नलिका है, बिल्कुल छोटी सी, दिख रही होगी आपको डायग्राम में, अभी और दिखा देता हूं मैं। तो बेटा ये है आपके मूत्र निर्माण की प्रक्रिया। कितने स्टेप चलेंगे देखो, बता दूं भैया। चलो सबसे पहले क्या होता है देखो, चित्र कैसे बनेगा उसकी टेंशन आप मत लो, चित्र में बनाऊंगा तुम्हारा। ये मूत्र बनता कैसे, यूरिन बनता कैसे, वो टेंशन लो आप, उसको सबसे समझाते हैं। सबसे पहले ब्लड कहां से आता है, वृक्क शिरा के माध्यम से। नीली नीली जो लाइन वो नली थी ना नीले कलर की, वहां से आता है शरीर में से, और कहां चला जाता है, दोनों किडनियों में चला जाता है। कहां चला जाता है बेटा उदय, दोनों किडनियों में चला जाता है। दोनों किडनियों में जाने के बाद क्या होता है, ये कहानी मैं आपको यहां बताने जा रहा हूं। बता दूं बेटा, ध्यान लगा के सुनोगे और पूछोगे तो बताओगे, नहीं बताओगे तो क्या करूं, तो क्या करूंगा, ध्यान रख ले। चलो आ जाओ। तो यहां पे क्या लिखा है, मूत्र निर्माण की प्रक्रिया। किसकी प्रक्रिया, यानी कि ब्लड से अपशिष्ट को हटाने की प्रक्रिया। यूरिन क्यों बन रहा है, क्योंकि अपशिष्ट है, और अपशिष्ट कहां है, ब्लड में ही है। ब्लड से अलग करने की प्रोसेस ही है यूरिन निर्माण की। यूरिन कहते हैं इसे, मूत्र को क्या कहते हैं विज्ञान की भाषा में, यूरिन। यूरिन क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें होता है यूरिया। क्या होता है, यूरिया। ये बेटा ध्यान रखना है, अपनी बॉडी में नाइट्रोजनिक पदार्थ बनता है यूरिया। हाँ, यकृत अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करता है, यूरिया होता है। यूरिया होता क्या, नाइट्रोजनी पदार्थ है जो अपनी बॉडी में रहेगा तो अपने को नुकसान करेगा, इसलिए शरीर से बाहर करना जरूरी होता है। किडनियां जो है ब्लड में उपस्थित यूरिया को छान के साइड में कर देती है और फिर उत्सर्जन के माध्यम से बाहर कर देती है। बार बार वो, क्योंकि अगर कहते हैं कि भाई एल्कोहल या वाइन अगर पीते हैं तो किडनी खराब होती है, उसका कारण है आपके जो वाइन पीते हैं वो किस में चला जाता है, ब्लड में। ब्लड में जाने के बाद अब ब्लड को तो पता भी है तो खराब चीज है, वो उसको बाहर करेगा और वो पिए जाएगा, बेचारी कितनी है सही करेगी। और पता है कि उसमें एल्कोहल होता है, तेजाब की तरह काम करता है, तो फिर धीरे धीरे किडनियों के अंदर जो नलिका नेफ्रॉन होती है वो खराब हो जाती है। किडनी तो एक जगह है, एक लोकेशन है, एक बहुत बड़ा आवरण है, उसके अंदर खराब कौन होते हैं, नेफ्रॉन, छोटी छोटी नलिका है जो ब्लड को छानती है, ब्लड को साफ करती है। अब एक बात बता, मैं तेरे को कहूं बेटा पढ़, तू पढ़ रहा है,
तू क्या सर घर जाऊं? नहीं, पढ़, फिर पढ़, फिर पढ़, छोड़ू नहीं तेरे को पूरी रात ही, तू परेशान होगा। उसी प्रकार से बार बार जब नलिकाओं को, नेफ्रॉन को कहा जाए कि ब्लड में से वाइन निकालो, 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 वाइन निकालो, वाइन निकालो, वाइन निकालो, वो कहे कि भैया मेरी नहीं है कि मैं फेल हो गई। उसे कहते किडनी खराब होना। क्या कहते बेटा? किडनी खराब होना। किडनी खराब हो गई, एक खराब हो गई तो चलो कोई बात नहीं, दूसरी से काम चल जाएगा, लेकिन दूसरी भी खराब हो गई तो बाहर निकल जाती है क्या वो? अरे वो एक अंग है अपना। किडनी एक प्रकार से मांस संरचना है। हाँ हो जाती, बहुत सारे कारण होते हैं। हाँ बोलो। नहीं, बाहर कैसे निकलेगी? अरे नहीं निकालेंगे ना डॉक्टर। हाँ डॉक्टर निकालेंगे, डॉक्टर तो अपने सारे पुर्जे निकाल लेते, निकालने में तो निकाल लेते, नहीं निकालते, पोस्टमार्टम होता है तब। लेकिन बेटा 2 किडनी यार, एक खराब हो जाए तो एक को हटा दिया जाता है, एक से काम चल जाता है। दोनों ही खराब हो जाए ना तब काम नहीं चलता है। फिर कोई दे देवे 1-2 काम चल जावे, भाई एक कोई दूसरा दे देवे तब काम चल जाता है। बढ़े आगे चलो। तो बेटा यूरिन कैसे बनता है, सुनना मेरी बात, सुना दूं भैया। सबसे पहले ध्यान रखना है, आपका जो ब्लड है अशुद्ध रक्त, वो कहां जाएगा? वो जाएगा आपके वृक्क में। कहां जाएगा? वृक्क में। वृक्क शिरा के माध्यम से कहां जाता है? वृक्क में। वृक्क शिरा जानते हो? जहां से वो आएगा, जहां से अशुद्ध रक्त आएगा शिरा के माध्यम से आता है। कहां जाएगा? वृक्क में। तो वृक्क शिरा के माध्यम से आपका अशुद्ध रक्त कहां जाता है? वृक्क में जाता है। कहां जाता है? वृक्क में। तो देखो आगे, आगे कौन होते हैं? देखो, वृक्क की संरचना व क्रियात्मक इकाई का नाम क्या है? वृक्काणु। हिंदी में तो क्या कहते हैं? वृक्काणु। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? नेफ्रॉन। क्या लिखा हुआ है? इसी की मैं बात कर रहा था। छोटी सी नलिका है, बहुत संख्या में रहती है, किडनी के अंदर रहती है, ध्यान रखना है। तो वृक्क की संरचना, वृक्क यानी वृक्क जो है किडनी, उसकी काम करने वाली यूनिट कौन है? काम करने वाली इकाई कौन है? वृक्काणु, या अपन कह सकते हैं नेफ्रॉन। क्या कह सकते हैं? नेफ्रॉन। यानी मेन काम कौन करती है? नेफ्रॉन। अपने का श्वसन तंत्र में गैसों का आदान प्रदान होता है, फेफड़ों में होता है क्या? नहीं, फेफड़ों में कूपिकाएं होती है छोटी छोटी, वहां होता है। उसी प्रकार अपन कह सर अपना रक्त में से जो यूरिन अलग होता है वो कहां होता है? आप कहोगे किडनी। किडनी में नहीं होता है, किडनी के अंदर छोटी सी नलिका जिसका नाम है और नेफ्रॉन। क्या नाम है? नेफ्रॉन। वृक्काणु, वहां मत जा, यही रहे। वृक्काणु नाम है उसका। क्या नाम है? वृक्काणु। यही छनता है बेटा आपका ब्लड, और यही बनता है यूरिन, और ब्लड साफ होके वापस चला जाता है। तो शुरुआत करें, यानी आपके उत्सर्जन तंत्र की इकाई कौन हो गई? नेफ्रॉन। कौन हो गई? चलो अब देखो, नेफ्रॉन में चल जाता है। देखो नेफ्रॉन में क्या क्या होता है, देखो एक होता है कोशिकाओं का गुच्छ। क्या होता है? कोशिका गुच्छ, मतलब छोटी 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 नलिकाएं होती है, उसका गुच्छा होता है जिसे कहते हैं ग्लोमेरुलस। क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलस। अभी सभी याद करवाएंगे, टेंशन मत लो। यहां बेटा क्या होता है? यह पतली भित्ति वाला रुधिर कोशिकाओं का गुच्छा होता है। कहने का मतलब यह है बेटा, इसमें एक नलिकाओं का गुच्छा रहता है, उसमें छोटे छोटे नलिकाओं में छेद होते हैं। जैसे ही ब्लड उसमें जाएगा तो ब्लड तो नहीं चनेगा, लेकिन ब्लड में जो अशुद्धि है वो छन छन के उसमें से रिस के बाहर निकलने लग जाएगी। और नीचे एक कटोरा होता है जिसका नाम है बोमेन संपुट। क्या नाम है? वहां इकट्ठी हो जाती है कौन? अशुद्धियां। ब्लड तो आगे चला जाता है छन के। एक बात बताओ, रेत छानने का छानना होता है ना, उसमें से लेके छानते तो ऊपर ऊपर कंकर ऊपर रह जाते, रेत नीचे चल जाती, रेत जाती नहीं जाती। उसी प्रकार से ब्लड ऊपर रह जाता है, आगे बढ़ जाता है, उसमें से अशुद्धियां निकल के नीचे कटोरे में जिसका नाम है बोमेन संपुट। क्या नाम है? बोमेन संपुट, उसमें आ जाता है। फिर ये नलिकाकार भाग बहुत ज्यादा कुंडलित होता है, यहाँ एक बार और छनता है ये, ठीक है। उसके बाद ये कहां चला जाता है? संग्राहिका में। कहां चला जाता है? संग्राहिका में। अब आपको मैं इसका डायग्राम बनाने, पहले डायग्राम ये देख लो, ये दिखा देता हूं, फिर मैं अपने हिसाब से बना के बता देता हूं। हाँ, मैं क्या कह रहा हूं, उस नलिका में छोटे 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 छेद हैं, तो उस छेदों से ब्लड तो नहीं निकलता है, लेकिन ब्लड में जो अशुद्धियां होती है वो छन के उसमें से बाहर आ जाती है। तो छनेगा, छन्नी जैसा ही है, बस पाइप है, उस पाइप में छोटे छोटे छेद है जिसमें से ब्लड नहीं छनता है, अशुद्धियां छन के बाहर आ जाती है, ब्लड आगे चला जाता है।
ठीक है। अब देखो यहां पर आपको क्या क्या दिख रहा है मैं बता देता हूं। देखो ये है बोमेन संपुट, ये कटोरे टाइप का दिख रहा है ना, ये है बोमेन संपुट। इसके अंदर देखो छोटे छोटे गोल गोल आपको गुच्छ दिख रहे हैं, वही बेटा कोशिका गुच्छ है जिसे कहते हैं ग्लोमेरुलस। क्या कहते हैं बेटा? ग्लोमेरुलस। इसमें देखो वृक्क धमनी, ये देखो आपका ब्लड, वृक्क धमनी तो इधर रह गई, आपका ब्लड इसमें आ रहा है, देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आने के बाद में ये ब्लड जो है ना, ब्लड ये तो यहां से छन के वापस रवाना हो गया कि नहीं हो गया ब्लड? ये देखो रवाना हो गया, लेकिन यहां से आपका जो अशुद्धियां देखो यहां आ गई, यहां से यहां एक बार और छनेगा आपका ब्लड, 2 बार छनता है, और फिर ये अशुद्धियां जो है ब्लड तो ब्लड में चला जाता है, अशुद्धियां कहां जाती है? संग्रहिका में। कहां जाती है? संग्रहिका में आ जाती है, ठीक है ना। तो ये गोल गोल घूमने से बढ़िया है जैसे मैं बताऊं वैसे घूमो, ठीक है। प्रोसेस समझा दूं, चित्र बना दूं? हाँ मैं बनाऊंगा। शुरू करें। इसका चित्र कैसे बनता है? तो बेटा उर्दू में बनाऊंगा इसका चित्र, बिल्कुल पढ़ के बताना क्या होता है। ये देखो बेटा, सर मैं पढ़ती हूँ। देखता हूं कौन पढ़ पाता है। देखो सबसे पहले ऐसे लिखना है यहां पर, सर ये वापस पेन से बना रहे, पेंसिल से बना रहे, बहुत अच्छी बन रही है। ये कैसे कटेगी इसमें? आपको ज्यादा जंजाल में नहीं फंसना है, बस इतनी सी लंबी बनानी है, गोल गोल नहीं घुमाना है। बन गया क्या? तरीका बता रहा हूं, देखो ये लिखो कसर, क्या लिखे देखो आपको बनाना है एम। क्या बनाना है? एम। एम की एक टांग छोटी बनाओ, बता रहा हूं बार बार प्रैक्टिस करके कैसे बनाना है। बन गया क्या? ऐसे बन गया क्या? देखो ना यार, ऐसे बनाना है। और यहाँ एक कटोरा बना दो आप। हाँ बन गया क्या? अरे 2D में दो बार लाइनें घुमाते रहो, और क्या है। बन गए क्या बेटा? आगे आ जाओ आप, ये पीछे वाली लाइन आगे आ जाओ, जल्दी आ जाओ, आगे आ जाओ। बन गया? अब आप एक कलर चेंज करते हैं, देखो एंट्री होती है। हाँ और बना रहा हूं, इसमें बस आपको ऐसे गोल गोल करना है, ऐसे उस कटोरे के अंदर गोल गोल डाल दो। ये नलिका है, बन गया क्या? हाँ वेरी गुड। आगे का एक मैटर बना दो, संग्रही का। ये कटोरे में थोड़ा ये देखो यहां से छन गया और अशुद्धियां आ गई एक नलिका में, इसमें आ जाती है अशुद्धियां, उसके बाद यहां इकट्ठी हो जाती है, इसका नाम है संग्रहिका। अशुद्धियों के साथ बेटा कुछ पोषक पदार्थ या और भी चीजें आ जाती है, उसको दूसरी बार में छान लिया जाता है। अशुद्धियों के साथ ये कुछ लाल लाल कलर के पोषक पदार्थ भी आ गए, इसलिए दूसरी बार जब ये छनता है ना
तो ये वापस इस लाल लाल लाइन के द्वारा निकाल ली जाती है। कुछ हार्मोन्स होते हैं, ग्लूकोज होते हैं, प्रोटीन होते हैं, ये भी इसमें आ जाते हैं छन छन के अशुद्धियों के साथ में। तो इसको दूसरी बार जैसे छाना जाएगा ना, ये एक और जाल बनाया मैंने, उसके बाद आगे नहीं जाएगा। रेड रेड है अशुद्धियां, रेड रेड तो ब्लड है। ब्लड आया कहाँ आया? बोमेन संपुट में। कहाँ आया? बोमेन संपुट कहाँ है? ये कटोरे जैसा दिख रहा है ना, ये क्या है? बोमेन संपुट है, ये बोमेन संपुट है। और ये जो है ना, ये इसे कहते हैं संग्रहिका, यानी आपका ये यूरिन जो है ना बन गया, बन के तैयार हो गया, कहाँ इकट्ठा हो जाएगा? संग्रहिका में। कहाँ हो जाएगा? संग्रहिका में इकट्ठा हो जाएगा। ये बोमेन संपुट है। और ये जो जाल है ना, जाल ये लाल लाल, इसका नाम है ग्लोमेरुलस, या अपन कह सकते हैं कोशिका गुच्छ। क्या कह सकते हैं? कोशिका गुच्छ। कोशिका गुच्छ किस कटोरे में है? बोमेन संपुट नाम के कटोरे में। इसी में तो आपका ब्लड आता है, यहां से इस गुच्छ के अंदर आएगा, छनेगा, और छनने के बाद वापस कहां चला जाएगा? ब्लड में मिलने चल जाएगा, और ये अशुद्धियां छन के नीचे आ जाएगी बोमेन संपुट में। इधर देखो प्रोसेस पूरा, एक बार बन गया हो तुम्हारा। ये दूसरी बार छानेंगे ना, दूसरी बार और छान रहे हैं, पीली पीली लाल लाल कुछ अशुद्ध पदार्थ इसमें चले गए गलती से, इसलिए दूसरी बार और छान रहे हैं। बनाओ ऐसे, ऊपर जाके वापस इसमें मिला दो, तो शुद्ध पदार्थ वापस ब्लड में मिलेंगे ना। मिल गया क्या? 2 मिनट में तो खेल खत्म हो जाएगा। प्रोसेस सुन रहे हो बेटा? तो प्रोसेस क्या लिखना है आपको? सर्वप्रथम ग्लोमेरुलस या अपन के कोशिका गुच्छ के अंदर रक्त आता है, रक्त आता है। सुन लो लिखना क्या है, ठीक है। सबसे पहले रक्त कहां आता है बेटा? नेफ्रॉन के अंदर कहां आता है? ग्लोमेरुलस गुच्छ के अंदर आता है, ठीक है। ग्लोमेरुलस से रक्त छन जाता है और शुद्ध रक्त आगे बढ़ जाता है, वहां से अशुद्धियां बोमेन संपुट में आ जाती है। कहां आ जाती बेटा? बोमेन संपुट में। ये कटोरे नुमा संरचना से अपन क्या कहते हैं? बोमेन संपुट में। बोमेन संपुट से होती हुई अशुद्धियां आगे बढ़ जाती है, और ये जो है ना, इसे कहते हैं हेनले लूप। क्या कहते हैं बेटा? हेनले। क्या कहते हैं बेटा? हेनले लूप। लूप मतलब यू के आकार का होता है। किस आकार का होता है ये? यू बन रहा है, नहीं बन रहा है, इसलिए इसे कहते हैं लूप। लूप या पासा भी कह सकते हैं। क्या नाम इसका? हेनले लूप। क्या नाम है बेटा? हेनले लूप, ठीक है। तो पहली बार ब्लड कहां आया? बोमेन संपुट में आया। बोमेन संपुट में क्या है? ग्लोमेरुलस, या अपन कहेंगे कोशिका गुच्छ है। वहां कोशिका गुच्छ में आपका ब्लड क्या है? छन रहा है। क्या हो रहा है बेटा? छन रहा है। छनने के बाद ब्लड तो वापस कहां चला जाता है? कहां चला जाता है? आपकी वृक्क धमनी में चला जाता है बाहर जाने के लिए, है ना, वो साफ साफ। तो उसके अलावा अशुद्धियां कहां जाती? छन के बोमेन संपुट में। कहां जाती है? बोमेन संपुट से होते हुए नलिकाओं के माध्यम से आपकी जो यूरिन है या अशुद्ध पदार्थ, वो कहां जाता है? हेनले लूप में। कहां जाता है? हेनले लूप में। एक बार और क्या होता है बेटा? और क्या होता है? इसका क्या लगता है? निषेधन होता है, या अपन कहते हैं इसको वापस छाना जाता है। कितनी बार छाना जाता है? पहली बार तो छान लिया बोमेन संपुट में, और दूसरी बार कहां छान रहे हैं? हेनले लूप के अंदर। उसके पश्चात हेनले लूप के माध्यम से शुद्ध पदार्थों को वापस, ये डबल लाइन जो बने ना, इससे वापस किसमें मिला दिया जाता है? बोमेन संपुट में नहीं, बोमेन संपुट से आगे जाएगा आपके वापस वृक्क धमनी। कहां जाएगा ये? वृक्क धमनी से होते हुए बाहर जाएगा ना, तो वापस वृक्क धमनी में मिला जाता है। और अशुद्ध पदार्थ कहां इकट्ठा हो जाता है? संग्रहिका में। कहां इकट्ठा हो जाता है? संग्रहिका में। ये जो बनके तैयार हुआ ना ग्रीन ग्रीन कलर में, यही है यूरिन। क्या है बेटा? यूरिन। ये संग्रहिकाओं से आपका यूरिन कहां चला जाता है? मूत्र वाहिकाओं से होता हुआ मूत्राशय में चला जाता है। कहां चला जाता है? मूत्राशय में। और मूत्राशय में जाने के बाद इसकी कैपेसिटी है बेटा लगभग ज्यादा से ज्यादा 700-800 ml, आधा लीटर तक स्टोर कर लेता है। आधे लीटर बाद बोलने लग जाओगे सर अब स्टोर नहीं हो रहा, अब तो जाने दो, ठीक है ना। हाँ लगभग है, एक दिन में ये अपन लगभग 1 से 1.5 लीटर ही बना देते हैं।
कितना बना देते हैं? हाँ, और छाछ पियोगे, पानी ज्यादा पियोगे तो ज्यादा बनेगा। समझ में आई ना बात? समझ में आ गई? हाँ, तो नॉर्मल एवरेज बनता है 1 से 1.5 लीटर बनता है। हाँ, ज्यादा आ रहा है, बार बार आ रहा है तो बीमारी है, फिर गड़बड़ है। समझ में आई ना बात? है बीमारी ज्यादातर कहते हैं शुगर वाली भी हो जाती है, और वैसे बेचैनी की वजह से कोई सी बीमारी हो सकती है, क्योंकि जब ये बीमारी हो जाती है ना बार बार वाली, तो इसमें कोई सी बीमारी हो सकती है। ज्यादा ये कब आता है? जब बेचैनी ज्यादा हो जाती, घबराते ज्यादा, और घबराने का मेन कारण कुछ भी हो सकता है, डर की वजह से भी कभी कभी ये आ जाता है ना, तो वहां ये मांसपेशियां काम नहीं करेगी, ऑटोमेटिक आता हो। क्लियर है ना? अरे समझ में आया क्या कैसे तैयार हुआ यूरिन? समझ में आया? तो प्रोसेस वापस सुना दूं क्या? चित्र समझ में आया? वर्णन बता रहा हूं ना, वर्णन बता रहा हूं। ये चित्र बनाना है सबसे पहले, बड़ा वाला कौन सा? किडनियों वाला। उसके बाद लिखना है वृक्क में महा लिखना नहीं, सुन लो पहले, लिखना तो घर पे जाके। महाधमनी, ये हार्ट वाली महाधमनी नहीं है, यह हार्ट वाली महाशिरा नहीं है, यहां भी महाशिरा। महाशिरा के माध्यम से ब्लड या रक्त किडनियों में पहुंचता है। किसके माध्यम से पहुंचता है? महाशिरा कह लो या वृक्क शिरा कह लो। क्या कह लो? वृक्क शिरा। आप तो वृक्क शिरा बोलो। वृक्क शिरा के माध्यम से रक्त किडनियों में पहुंचता है। कहां पहुंचता है? किडनियों में पहुंचता है। किडनियों की कार्यात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहा जाता है। इसके पश्चात ब्लड नेफ्रॉन में चला जाता है। बस इतना सा काम लिख दिया। अब नेफ्रॉन की बात करो, हेडिंग डालेंगे नेफ्रॉन। फिर लिखना है अपने को नेफ्रॉन में बोमेन संपुट के अंदर एक नलिकाओं का जाल होता है। क्या होता है? नलिकाओं का जाल, जिसे ग्लोमेरुलस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्लोमेरुलस कहा जाता है। इन नलिकाओं में छोटे छोटे छेद होते हैं। इन छेदों के माध्यम से ब्लड में उपस्थित अशुद्धियां छनकर बोमेन संपुट में आ जाती है। कहां आ जाती है बेटा? बोमेन संपुट में आ जाती है। और शुद्ध रक्त वापस वृक्क धमनी में चला जाता है। ठीक है, अब लिखना है हेडिंग बोमेन संपुट। बोमेन संपुट में एकत्र अशुद्धियां व कुछ पोषक पदार्थ आगे नलिकाओं में चले जाते हैं। जा रहे कि नहीं जा रहे? ठीक है, उसके पश्चात ये पदार्थ हेनले लूप में पहुंच जाते हैं। कहां पहुंच जाते हैं? हेनले लूप में पहुंच जाते हैं। हेनले लूप में इन पदार्थों को एक बार और छाना जाता है। ठीक है, एक बार और छाना जाता है, जिससे शुद्ध पदार्थ यहां से निकाल लिए जाते हैं और रक्त में मिला दिए जाते हैं। यहां से अशुद्धियां संग्रहिका में इकट्ठी हो जाती है और यहां संग्रहिका में यूरिन का निर्माण हो जाता है। किसका निर्माण हो जाता है? यूरिन का। ये जो अशुद्धि अब क्या है? ये यूरिन है। ठीक है, सभी संग्रहिकाएं मिलकर मूत्रवाहिका में खुलती है और मूत्रवाहिका से होता हुआ मूत्र यानी यूरिन कहां चला जाता है? मूत्राशय में चला जाता है। कहां चला जाता है? मूत्राशय में चला जाता है और मूत्राशय में एकत्र होकर मूत्र मार्ग से मानव शरीर से बाहर हो जाता है। क्या हो जाता है? मानव शरीर से बाहर हो जाता है। इस प्रकार से यूरिन का निर्माण होता है और यूरिन मानव शरीर से बाहर हो जाता है। बोलो, बात समझ में आई क्या? सिंपल से दो डायग्राम, एक वाई वाला है और एक उर्दू में। देख बोल क्या लिखा हुआ है? कुछ लिखा हुआ है क्या? कुछ लिखा हुआ है क्या? कुछ नहीं लिखा हुआ सर। मेरे को तो ऐसे लगता है जैसे उर्दू में लिखा हुआ है। सींध की तरह? सीन जो भी XYZ है लिखा हुआ। समझ में आ गया? उत्सर्जन तंत्र है। अब ये जो आपको दोनों चित्र और ये जो मैंने प्रोसेस बोली है, ये आपको लिखित रूप से चित्र के साथ क्या करनी बेटा? मेरे को लिख के भेजनी है। बोलो, बात समझ में है क्या? और यही प्रोसेस देखो आपके यहाँ पर लिखी हुई है पूरा, कि 2 बार छनता है, 3 बार छनता है, ये पूरा लिखा हुआ है। इन नोट्स को पढ़ना बेटा। तो ये इस प्रकार से आपके कंप्लीट हो जाएगा उत्सर्जन। लेकिन बेटा जिसकी किडनी खराब हो जाती है उसका भी इलाज है। इसे अपन कहते हैं कृत्रिम वृक्क। क्या कहते हैं बेटा? कृत्रिम वृक्क। कृत्रिम वृक्क बेटा जिसे कहा जाता है अपोहन। क्या कहा जाता है बेटा? अपोहन। एक अपोहन विधि होती है, उसमें बेटा हर 5-7 भी नहीं, ये मान के चलिए आप लगभग
2 या 3 दिन बाद वो वापस हॉस्पिटल में जाता है, अपना सारा यहाँ नली लगती है, उस नली के माध्यम से उस व्यक्ति का सारा ब्लड बाहर धीरे धीरे बाहर आता जाता है, इधर से वापस आता जाता है ना, और वो ब्लड वो मशीन में छनता है, साफ ब्लड वापस उसकी बॉडी में आ जाता है। जब किडनियां खराब हो जाती है तो ऐसा ही होता है। इसको एक बार पढ़ लेना तो मजा आ जाएगा। क्लियर है क्या? अब देखो पादप उत्सर्जन करता है क्या, तो ये 4 पॉइंट है। पादप में भी उत्सर्जन होता है, आपको पता हो तो पतझड़ के अंदर पत्ते गिरते हैं क्योंकि वो पीले पड़ जाते हैं। ध्यान रखना, एक विशेष ऋतु में सभी जो आपके पौधे हैं अपने अपशिष्ट पदार्थ को पत्तियों में डाल देते हैं और पत्तियां झड़ जाती है। गोंद जानते हो? गोंद, गोंद भी पादप का अपशिष्ट पदार्थ ही है, समझ रहे हो ना? हाँ, गोंद अपशिष्ट पदार्थ है। अरे अपशिष्ट तो ऑक्सीजन भी है, फिर भी अपन लेते नहीं लेते हैं। वो अलग गोंद होता है, ठीक है, वो अलग वाला गोंद होता है, सबका अलग अलग गोंद होता है। खेर का ऐसा कुछ आता है, उसका गोंद नहीं खाना चाहिए, उसका गोंद नहीं खाना चाहिए, ठीक है। तो जरूरी नहीं कि अपन ये कहते हैं कि सर अपशिष्ट है पादप का, इसका मतलब ये अपन खाए नहीं क्या? अरे पादप तो ऑक्सीजन भी निकालता अपशिष्ट के रूप में, आप लेते नहीं हो क्या? लेते हो। वो तो मंड के रूप में क्या स्टोर करता है, फल भी बनाता है ना, मंड के रूप में अपने को देने के लिए। अपन खाते नहीं खाते? अपन खाते, पादप के लिए खाद बना देते, वो अपने लिए बना देता, अपन उसके लिए बना देते, बनता ही है। हाँ, तो वो एक सिस्टम है बेटा, सर्किल है, वो चलता रहे। आता है, कैसे नहीं आता, जोरदार काम में आता है वो। तो फिर नाली से बेटा, बड़े बड़े शहरों में नाली से, नाली के पानी से पिलाई होती है, और ये हाँ मशीनें लगा लगा के बड़े बड़े सिटी में, हाँ मशीन क्या फिल्टर करके वापस काम में ले लेते हैं। हाँ, पता ही नहीं चलता अपने को, फिल्टर हो जाता है पानी। वो नाले में ये सब्जी के खेत होते हैं ना, सब्जी बढ़िया, जयपुर में जाओ आप, नालों से पानी डाल रहे हैं खेतों के अंदर है। दिल में छेद हो गया? दिल में कोई छेद नहीं होता है, वो एक, हाँ सुनो, जन्म से होता है, बाकी प्राकृतिक रूप से, कोई कृत्रिम रूप से नहीं करते हैं, ठीक है। दिल में बचपन से ही जन्मजात कोई छेद होता है, वो बात अलग है। जन्मजात तो बोसों के हाथ ही नहीं होते, पेड़ नहीं, तुम छेद की बात करते हो। होता है कि नहीं होता है? होता है तो किसी वो गुणसूत्रों में छेड़छाड़ की वजह से हो जाता है, मर जाता है, उसका कारण है बेटा। ठीक है बेटा, तो अगला जो टॉपिक है वो अपन देखेंगे बाद में।